सभी को नमस्कार। करियर फर्स्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। दूसरी शिक्षा कॉमन विद्यार्थियों के लिए है, साधारण विद्यार्थियों के लिए है। साधारण विद्यार्थियों का अर्थ गांवों के गरीब बच्चे, जहां स्कूल में टाट पट्टी भी नहीं है तथा बैठने के लिए भवन भी नहीं है, वहाँ पर किताब भी नहीं है, जहाँ पर ब्लैक बोर्ड भी नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें से कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ यदि जगह है तो वहाँ मास्टर नहीं हैं। इस प्रकार यहाँ शिक्षा की यह दशा कर दी गई है। एक शिक्षा उच्च वर्ग के बच्चों के लिए है तथा एक शिक्षा साधारण वर्ग के लोगों के लिए है। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश और प्रदेश में जो अन्याय हो रहा है, यह बात हमारे सामने कई वर्षों से चली आ रही है। कुछ दिनों से यह चर्चा सदन में हो रही थी कि शिक्षा इस तरह निर्धारित की जाए कि उसमें एक समानता लाई जाए और उसके लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। हमारे प्रदेश ने वर्ष 1990 में विभिन्न क्षेत्रों में सीमित साधनों तथा प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद प्रगति के नवीनतम कीर्तिमान स्थापित किए हैं। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि निवेशों की आपूर्ति की गई तथा कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए गए। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में जो रणनीति अपनाई गई, उसके परिणाम स्वरूप विशेष रूप से कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में कम से कम 10 सूत्रों में 100% से अधिक की उपलब्धि करके सामाजिक आर्थिक विकास को नया आयाम दिया गया और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर करने वालों के जीवन में एक नया सवेरा लाने का प्रयास किया गया। बैंकों के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को वित्त पोषण का लाभ सुनिश्चित कराया गया। कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर निरंतर चौकसी के फलस्वरूप राज्य में सभी हस्तक्षेत्रीय अपराधों में कमी हुई तथा शांति व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ। असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण रखा गया, जिससे निर्बल वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हुई। त्वरित औद्योगिक विकास के लिए प्रभावी औद्योगिक नीति अपनाकर उपयुक्त औद्योगिक वातावरण का सृजन किया गया। राज्य में केंद्रीय क्षेत्र के गैसों पर आधारित 4 उर्वरक कारखानों के अतिरिक्त अन्य कारखानों को स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त की गई तथा लघु एवं ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई, जिससे 60,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। कृषि और कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के समुचित विस्तार के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से 1 अरब 4 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त करके इस प्रदेश ने संपूर्ण
देश में इस वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया। समाप्त। धन्यवाद।